तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन भरा हुआ रहता है, आज के बाद जरा से भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हम पूरा उसी नींबू की तरह निचोड़ने वाले हैं, जो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा। बस धैर्य बनाए रखिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आपको कुछ को पूछ दे, सोडियम का पूछ दे, कैल्शियम का पूछ दे, किसी को भी पूछ दे, 1 से 30 तक के लिए आसानी तरीका से बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो आ गया 100 का भी आ गया, 90 का, 78 का, वो सेकेंडों में बनाएंगे। उसके लिए भी हम ट्रिक अगला पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे इनर्ट गैस पे। 1 से 30 के लिए भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का आपको याद रखने के लिए उसका परमाणु संख्या याद रखना होगा कि परमाणु संख्या कितना होता है, और जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, दोनों बराबर होती है। तो ये जब सोडियम का पूछ दिया जाए या किसी का पूछ दिया जाए, तो सबसे पहले आपको बनाने के लिए कुछ रूल नियम शर्त होते हैं, उसे जानना जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो हम आप लोग को बताते हैं। याद रखना है SPDF। क्या याद रखना है? SPDF। अब SPDF है, इसके घात कितना होते हैं ये भी तो मायने रखता है कि घात कितने होते हैं, ठीक है। तो घात देखिए, ये घात मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रहते हैं। तो S में सिर्फ 2 याद रखना है, बस एक तो याद ही कर सकते हैं आप लोग कि S में जो रहता है 2 घात रहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस घर में। P में तो कैसे याद रखेंगे, 4 जोड़ देना है, तो 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। इसमें 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके बाद हम पता कर लेते हैं कि कक्षक मतलब कौन सा कक्षा का कौन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कौन कौन से कक्षा में घूमते रहते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये हम क्या ले लेते हैं, कक्षक ले लेते हैं, ठीक है। KLMNO कर भी सकते हैं आगे, हम मैक्सिमम 4 को लेकर के चलते हैं। चलिए, तो 4 को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मेथड को, है ना थोड़ा। तो क्या के लिए, फिर क्या के केल के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, ये सब कक्षक है। क्या दोस्तों? कक्षक है। तो कक्षक ये प्रथम कक्षक पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कक्षक है तो एक ही आएंगे, प्रथम S घर वाला आएगा तो S। फिर क्या, चलिए द्वितीय कक्षक का है, ये 2 है तो द्वितीय कक्षक मतलब 2 गो आएंगे तो S आएगा, और S के बाद क्या आएगा, P आएगा, ठीक है। अब 3 है तो 3 ठो आएंगे, कौन कौन, SPD, 3 ठो आ जाएंगे, SP और D। ये 4 तक है, अब 4 है तो 4 तक आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, SPD और क्या F। इसी प्रकार से नीचे क्या होते रहता है, हमारा बढ़ते रहता है। जैसे O लेंगे तो 5 आ जाएगा, और भी बढ़ते जाएंगे। तो इसे समझने के लिए एक से अच्छा करने की ऐसे लगा देने कि प्रथम है, ये दूसरे कक्षा का है 2, ये तृतीय कक्षा का 3, 3, 3, ये चौथे कक्षा का था 4, 4, 4 और 4। देखिए दोस्तों कैसे कटेगा ये। सबसे पहले ये काट देना हमें, फिर 1 काटना, फिर 2 काटना, फिर 2 काटना, फिर 2, इस प्रकार से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो नीचे और भी आते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक कि 20 से 30 तक, इतना सा आसानी से आप लोगों को क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बेशी बनाने के लिए हम इनर्ट गैस पे बताएंगे, क्योंकि वो बेहद ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब 80 100 कितनों करेगा, चुटकियों में बनाएंगे, इस पर बनाएंगे, आपको याद ही नहीं रह पाएगा। तो ऐसा चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े। रटने का सलाम विद्यार्थियों को नहीं देते हैं, सीधा माइंड खोल कर रखिए, एकदम सीधा जाने वाला है। तो सबसे पहले किधर से एंट्री लेता है, यहाँ आता है, और ये सीधा यहाँ से नहीं घुसेगा, ये पहले लास्ट में आएगा, फिर यहाँ से, फिर इधर आएगा, है ना। तो समझ रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या आ गया कि 1, देखिए 1S है, 1S के बाद फिर यहाँ से आया तो फिर क्या 2S, तो 2S के बाद यहाँ नहीं जाएगा, पीछे से आएगा, तो 2S के बाद क्या 2P, और 2P के बाद फिर कहाँ आएगा तो 3S। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में आप लोग को। 3S लिखे, 3 के बाद क्या होगा 3P, और 3P के बाद क्या आएगा 4S, है ना। 4S के बाद क्या आएगा तो 3D, और 3D के बाद क्या आएगा तो 4P। बस इतना काफ़ी है। इतना अगर बना लेते हैं ना तो 30% आराम से क्या हो जाता है, बन जाता है आपका। बेशी बनाने के लिए बेशी ट्रिक है, ये तो पार्ट, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बस दिल थाम के बने रहिए ना। देखिए कैसे, इतना ही आपको करना था, इतना में आपको इलेक्ट्रॉनिक में आसानी से बन जाएगा। टोटल चीज़ हम जानकारी देने वाले दोस्तों, बस बने रहें। जैसे सोडियम का दे दिया, तो सोडियम का कैसे टूटता है, सोडियम का कैसे टूटेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है 1S है,
तो 1s, लेकिन s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 दिए। 1s के बाद 2s आता है तो 2s, और s में फिर कितने हट सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2s के बाद आता है 2p, और 2p के बाद क्या होता है, p में कितना रह सकते हैं तो 6 रह सकते हैं। उसके बाद हमको साइड से गिन भी लेना है कि हमें 11 पहुंचाना था। 6 व 2 8, 8 व 2 10, मात्र एक कम रहा है तो 2p के बाद क्या आता है 3s, और 3s, s में कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो अट्टे तो हैं 2, लेकिन हमको लाना है 11। तो जोड़िए जरा, 2 और 6 व 2 8, 8 व 2 10, 10 और 1 11, मतलब 2 लिख सकते हैं, 2 के नीचे तक लिख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारा कंप्लीट हुआ, यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन करके तैयार हो गया। लेकिन ये भी होता है कि इसको बना गया कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए तो 1 है मतलब प्रथम ग्रुप का है, 2 है तो दूसरे ग्रुप का है, ये 3 है तो तीसरे ग्रुप का है, यही ना। अब देखिए मतलब प्रथम कक्षा का, द्वितीय कक्षा का, तृतीय कक्षा का है, ठीक है। तो ये प्रथम में क्या हो 2, दूसरे में क्या हो तो 6 व 2 क्या 8, और तीसरे में क्या तो 1। क्लियर, आपको एकदम बनाने के लिए सीख गए। इसे एक बाहर को छोड़ करके जितने भी अंदर रहते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लाइव वाले वीडियो में एक पूरा बता चुके हैं किस में संयोजकता होता है, कौन चार्ज होता है, कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है। आप लोग एक बार हो सके तो वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको अगला बताते हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि कैल्शियम का हमें बनाना है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 होता है ना दोस्तों। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम को सबसे पहले बनाने के लिए बात तो वही करेंगे, 1s आएंगे तो 1s में 2, 1s के बाद 2s, 2 में भी, s में भी 2, 2p में 6, और 2p के बाद क्या होता है तो 3s, 3s में भी 2, और s के बाद 3p, p में क्या होता है तो 6। ज़रा जोड़ लेते हैं आस्ते से, क्या होता है तो 6 व 2 8, 8 8 6 14, 14 8, देखिए 2 व 2 4, 4 6 10, 10 12, 12 6 18, लेकिन हमें लाना था 20। लेकिन 3p के बाद क्या होता है तो 4s होता है, और s में कितना तो 18 हो गया, 2 कम रहा था 2 दे दिए, बात खत्म आपका हो गया। चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिए, प्रथम कक्षा का है, द्वितीय का है, ये तृतीय का है, ये है ना अगला है। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 6 2 8 हो गया, तीसरे में 6 2 8 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, तोड़ सकते हैं। और देखिए किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना से 2n² होती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की प्रथम कक्षा में कितने, द्वितीय कक्षा में कितने होते हैं, वो 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 1 बैठाते, n बराबर कितना लेते हैं 1 बैठाते हैं, तो 2 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 2, मतलब प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 पाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे कक्षा में तो 2 और n के जगह पे 1 हुआ, तो सॉरी 1 नहीं, अब क्या बैठेगा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का 2, 2 दूना 4 हुआ, तो 4 दूना क्या 8 हुआ। अगर हम बात करें तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 का 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना क्या होता है 18। अगर n बराबर हम सपोज 4 मानते हैं तो 2 का 2 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 और 4 चौका 16, 16 दूना क्या होता है 32। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसी प्रकार से तोड़ा जाता है कक्षा के रूप में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, प्रथम कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18, चौथे में 32, इसी प्रकार 54 चलते रहता है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम 2-4 उदाहरण आपको और दे देते हैं जो आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। और कहीं पे कन्फ्यूजन, मेरे अनुमान से कहीं पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा मारिए, फिर हम देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट अभी जगह बच रहा है। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन 17 है, तो इसका हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब गिन लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हमें लाना है क्लोरीन 17 लाना है। तो 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 6 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें 17 लाना तो 5 कम रहा तो 5 ही दिए। ये हमारा बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे तरह और शानदार तरीके से आप लोग दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो जरूर पसंद आया है तो वीडियो को ठोकिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए अगला अगर हम मान लेते हैं कि Mg मैग्नीशियम 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम 12 होता है तो 1s2 2s2 और 2p6 होता है और 3s। जरा गिन लीजिए कि 2 2 4 4 6 10, 10 हमें लाना है 12, यानी 2 कम रहा, हमारा कंप्लीट हो गया मैग्नीशियम का 12 बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि मैग्नीज Fe26 पढ़े होंगे दोस्तों,
Fe क्या पड़े होंगे 26। ये कैसे टूटेगा, तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 और 3p के बाद क्या होता है, तो 4s होता है और s में 2 देखिए जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 12, 12 6 18, 18 तो 20 और 20 और फिर होता है 3d, है ना। 4s के बाद क्या होता है, तो ज़रा 3d होता है, ध्यान डालिएगा। तो क्या हम पढ़े कि 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 20 और 20 और लाना है 6 गो, तक 6 गो कम गया, क्योंकि डी में जो है दोस्तों, डी में 10 तक कट सकता है, यानी 10 के नीचे तक हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हैं आप लोग 30 तक आसानी तरीके से बना लीजिएगा। एक 24 और एक 29 को याद रखिएगा। अफवाह महोदय, अफवाह महोदय मतलब डी ऑर्बिटल पूरा भरा होने से एक कम हो या आधा से एक कम हो तो वो क्या करते हैं, एस ऑर्बिटल से ले लेता है। चलिए ना हम देख ही लेते हैं। क्रोमियम Cr 24 होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 और 3p के बाद आपका चला है क्या, तो 4s2 कितना हो गया, तो 2 2 4 2 6 6 2 2 4 4 6 10 10 12 6 18 18 20 और 4s के बाद क्या होता है दोस्तों, तो 3d होता है। ठीक है ना, कितना हुआ, तो 6 2 8 8 10 10 16 16 18 20 20 20 आया, 4 कम रहा तो 4 दे दिए, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे, अफवाह महोदय के अनुसार ये बताया गया था कि जब डी ऑर्बिटल पूरा फुल हो, मतलब 10 हो और 10 होने से एक कम हो, मतलब 9 अगर डी के पावर कितना रहे, डी के पावर 9 रहे या डी के पावर 4 रहे, पूरा फुल होने से एक कम हो या आधा से एक कम हो, तो ये क्या करते हैं कि एस ऑर्बिटल से जबरदस्ती क्या कर लेता है, ले लेता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 5 हो जाएगा और ये इसमें से एक ले लिया था तो ये कम जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बता चुके थे लाइव क्लास में भी, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताएं 1 से 30 तक निकालने का, वो आप लोग आसानी तरीके से एकदम समझ गए होंगे और चुटकियों में आज के बाद आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फिर मिलेंगे आप लोग से इसके बाद वाले, यानी जितना भी आप लंबा से लंबा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना चाहेंगे चुटकियों में बनाएंगे। हमारा वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को ठोके लाइक, और मिलेंगे फिर हम अगले टॉपिक लेकर के। तभी को सभी को जय हिंद।